हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है द डायमंड स्टोन। देखिए डायमंड मतलब आप सभी को पता होगा, डायमंड मतलब क्या होता है। डायमंड मतलब होता है हीरा और स्टोन यानी कि पत्थर। तो ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या हो जाएगा डायमंड स्टोन यानी कि हीरा पत्थर। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। वंस इन अ फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, इन मतलब मैं, वंस मतलब एक बार एक जंगल में अ वाशरमैन वाज गोइंग विद हिज डंकी हैंगिंग अ स्टोन इन हिज नेक। देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस यानी कि एक बार एक जंगल में, अ वाशरमैन वाज गोइंग, एक वाशरमैन एक धोबी, वाज गोइंग मतलब एक धोबी जा रहा था, विद हिज डंकी मतलब अपने डंकी से, अपने गधा से, हैंगिंग लटकाए हुए, अ स्टोन इन हिज नेक एक पत्थर को, हैंगिंग मतलब, हैंग मतलब क्या होता है लटकाना, तो लटकाए हुए, अ स्टोन एक पत्थर को, इन में, हिज नेक अपने गर्दन में, अ जेवेलर वन हिज वे गॉट हिज आइज ऑन द स्टोन। देखिए अजवेलर वन हिज वे, देखिए वन हिज वे मतलब होता है रास्ते में अजवेलर एक जौहरी, गॉट हिज आई एक जौहरी का जो है सो नज़र पड़ा, वन द स्टोन किस पर, स्टोन पर। देखिए वन मतलब होता है पर, स्टोन मतलब पत्थर पर उसका जो है सो रास्ते में एक जौहरी का जो है सो पत्थर पर नज़र पड़ा। ही रिकॉग्नाइज्ड, देखो रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, उसने पहचान लिया। रिकॉग्नाइज जो है सो आपकी सेकंड फॉर्म है। ही रिकॉग्नाइज्ड उसने पहचान लिया, द स्टोन को यानी कि पत्थर को, एज अ डायमंड के रूप में, और डायमंड ही था। बट द वाशरमैन लेकिन धोबी, नॉट एक्वेंटेड। देखिए एक्वेंटेड मतलब क्या होता है, परिचित होना, वाकिफ होना। तो द वाशरमैन धोबी, नॉट एक्वेंटेड मतलब परिचित नहीं था, विद द फैक्ट मतलब विथ दिस फैक्ट मतलब इस सच्चाई से वो परिचित नहीं था। गॉट सरप्राइज आश्चर्य हुआ, टू नो जानकर, डैट कि द ज्वेलर वांटेड टू बाय द स्टोन। देखो द ज्वेलर यानी कि जौहरी, वांटेड टू बाय मतलब खरीदना चाहता था, द स्टोन किसको, स्टोन को, पत्थर को। इसे जानकर वाशरमैन को, धोबी को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जो है सो वो पत्थर से, उस सच्चाई पत्थर से परिचित नहीं था। उसको लग रहा था पत्थर है लेकिन वो पत्थर नहीं था। नेक्स्ट देखिए स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। द वाशरमैन डिमांडेड ₹1 फॉर द स्टोन। देखिए द वाशरमैन यानी कि धोबी, डिमांड मतलब मांग करना, वाशरमैन ने मांग किया ₹1 मतलब ₹1 का, फॉर द स्टोन किसके लिए, स्टोन के लिए। बट यानी कि लेकिन, द ज्वेलर रिफ्यूज्ड लेकिन जो जौहरी था उसने इनकार कर दिया, एंड वेंट अहेड। देखो वेंट अहेड मतलब आगे चला गया, इनकार करके वो जो जौहरी था वो आगे चला गया। अगेन यानी कि फिर से, द वाशरमैन मैट अनदर ज्वेलर। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वाशरमैन यानी कि धोबी, मैट यानी कि मिला, अनदर ज्वेलर मतलब दूसरे जौहरी के पास, हु जो, एल्सो रिकॉग्नाइज्ड। देखो रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है पहचानना, जो पहचान लिया, द स्टोन पत्थर को, टू बी अ डायमंड किसके रूप में, डायमंड के रूप में उसने भी पहचान लिया। दूसरे ज्वेलर जो था उसने भी उसको जो है सो पत्थर के, ये डायमंड के रूप में पहचान लिया। एंड सॉड और जताई हीज इंटेंशन। देखो इंटेंशन मतलब होता है इरादा, जताई अपने इरादा, टू बाई इट इसे खरीदने का। दूसरे जो ज्वेलर था, दूसरे जो जौहरी था उसने भी इरादा जताया किस पर, इसको खरीदने का। द अमेज्ड वाशरमैन मतलब जो आश्चर्यचकित वाशरमैन था, जो हैरान वाशरमैन था, धोबी था, प्राइस्ड इट ₹2। इसका प्राइस कितना रखा, ₹2 रखा। पहले बोला था कि ₹1, अब जो है सो उसने ₹2 रखा। द सेकेंड ज्वेलर मतलब दूसरे
जौहरी था, नोडेड हिज हेड, नोडेड मतलब होता है हिलाना, नोड मतलब क्या होता है हिलाना, हिज हेड अपने सिर को हिलाया, एंड गेव हिम 2 रुपीज़ और दे दिए हिम मतलब उसे 2 रुपीज़ कितना दे दिए 2 रुपया दे दिए, फॉर द स्टोन किसके लिए स्टोन के लिए, एंड यानी कि और टूक इट और ले लिए इसे। देखो दूसरे जो जौहरी थे उसने ये धोबी को 2 रुपया देकर उसके जो वो डायमंड था वो ले लिया। मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, द फर्स्ट ज्वेलर कैम बैक टू हिम पैंटिंग हैविली। देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ज्वेलर यानी कि पहली जौहरी, कैम बैक, देखो कम बैक मतलब होता है वापस आना, कैम बैक जो है सो सेकंड फॉर्म है, तो वापस आया टू हिम उसके पास, पैंटिंग हैविली मतलब होता है हाँफते हुए, हैविली मतलब भारी मतलब ज़्यादा हाँफते हुए, एंड ऑफर्ड और देने लगा 1 रुपीज़ फॉर द स्टोन और देने लगा 1 रुपीज़ यानी कि 1 रुपया फॉर द स्टोन किसके लिए स्टोन के लिए, बट लेकिन सुन यानी कि जल्द ही, टर्न पैल टू नो, देखो टर्न पैल लेकिन जल्द ही उसे उस पीला पड़ गया, टू नो जानकर, डैट कि द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड। देखो द स्टोन यानी कि पत्थर, हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, बीन सॉल्व्ड मतलब पहले ही बिक चुकी है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ, उसे यह जानकर हैरानी हुआ, उसका फेस जो है सो पीला पड़ गया कि जो स्टोन था वो पहले से ही वास्तव में बिक चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं देन यानी कि फिर भी, उसके बाद ही रिवील्ड, देन यानी कि तभी या फिर उसके बाद ही रिवील्ड, उसने देखो रिवील्ड मतलब क्या होता है उभार देना, खोल देना, जैसे कोई भी चीज़ गुप्त चीज़ होता है, रिवील कर देना मतलब क्या कर देना, रिवील कर देना मतलब उसको बता देना। देन ही रिवील्ड उसने बता दिया, डेट की द ऑर्डिनरी स्टोन, देखो ऑर्डिनरी मतलब साधारण स्टोन, साधारण पत्थर, वाज एक्चुअली वास्तव में अ डायमंड, जो साधारण पत्थर था वो वास्तव में एक डायमंड था, एंड और एड्रेस्ड द वाशरमैन फुलिश, और एड्रेस्ड मतलब क्या हुआ, एड्रेस्ड मतलब होता है बताना, द वाशरमैन फुलिश, और जो है सो वाशरमैन को धोबी को कहा कि तुम जो है सो फुलिश हो यानी कि मूर्ख हो, और जो ये वाशरमैन को क्या कहा फुलिश हो यानी कि मूर्ख हो। देयर अपन मतलब तत्पश्चात द वाशरमैन सेड, वाशरमैन भी कहा, यू आर मोर फुलिश देन आई, यू आर मोर फुलिश मतलब तुम जो है सो और मूर्ख हो, देन आई मतलब मेरे से ज़्यादा तुम मूर्ख हो। क्यों तुम मूर्ख हो, जब मैं तुमको दे रहा था 1 रुपया में तो तुमने जो है सो रिफ्यूज़ कर दिया, तुमने इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया, मुझे तो 2 रुपया मिला तो इससे ज़्यादा तो तुम मूर्ख हो, है ना। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि शिक्षा, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला। देखिए लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ सेल्डम कम, देखिए क्या लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या हो जाएगा अवसरों या फिर अवसर, सेल्डम कम, देखो सेल्डम मतलब कभी शायद ही या फिर कभी कभी, अपॉर्चुनिटी शायद ही कम मतलब आता है, अवसर जो होता है वो शायद ही आता है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।